हेलो स्टूडेंट्स। शक्ति सत्ता वेदता की अवधारणा हम पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर में। जो पहला पेपर है राजनीति विज्ञान का पॉलिटिकल थ्योरी, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछले 2 वीडियो में मैं आपको शक्ति और सत्ता की धारणा या शक्ति और सत्ता की जो अवधारणा है, कंसेप्ट्स है, उनके बारे में विस्तार से बता चुका हूँ। और इस वीडियो में अब हम लेंगे औचित्यपूर्णता या वेदता की अवधारणा, कंसेप्ट्स ऑफ लेजिटिमेसी। औचित्यपूर्णता या वेदता क्या है? मैंने शक्ति और सत्ता के साथ आपको बताया था कि शक्ति, सत्ता और वेदता, ये तीनों कंसेप्ट आपस में निकट से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से इनको पृथक नहीं किया जा सकता। सेंटर में सत्ता होती है, उसके नीचे वेदता होती है, उसके ऊपर शक्ति होती है। अगर इस तरह से हम देखा जाए तो मैंने आपसे कहा था कि सत्ता जो है वो जन सहमति पर आधारित होनी चाहिए। वही सत्ता सफल होती, उसी के आदेशों का पालन जनता करती है जो जन सहमति पर आधारित है। और वो जन सहमति क्या है? वो जन सहमति ही वेदता है। अर्थात यदि कोई सत्ता जनता के द्वारा स्वीकृत है, सहमति पर आधारित है, विधिवत रूप से चुनी गई है, जनता का उस सत्ता में विश्वास है, तो वो सत्ता औचित्यपूर्ण है, वो वेदता पूर्ण है, ये माना जाता है। औचित्यपूर्णता या वेदता को हम डिफाइन करते हैं शाब्दिक रूप से। लेजिटिमेसी शब्द जो है, जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, उसकी उत्पत्ति लेटिड भाषा के शब्द लेजिटिमस से हुई है। लेजिटिमस से हुई है। इससे मध्यकाल में लेजिटिमिटास कहा जाता था, लेजिटिमिटास कहा जाता था। आंग्ल भाषा में लॉफुल अर्थात वैधानिक कहा जाता था। अर्थात जो लेजिटिमेसी का अर्थ है वो लॉफुल होना, वैधानिक होना है। तो औचित्यपूर्णता या वेदता एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था के लोगों को यह विश्वास होता है कि सत्ताधारक को सत्ता और उसके प्रयोग, सत्ताधारक को सत्ता और उसका प्रयोग सामान्य स्वीकृत नियमों और क्रियाविधियों के आधार पर किया जाना चाहिए। अर्थात औचित्यपूर्णता एक स्थिति, ऐसी स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य जन को यह विश्वास होता है कि सत्ताधारक की सत्ता और उसका प्रयोग सामान्य स्वीकृत नियमों और क्रियाविधियों पर आधारित है। अर्थात सत्ता का जो आधार है वो जनता की सहमति है, जनता का विश्वास है, और जनता की सहमति और विश्वास पर आधारित शक्ति ही सत्ता कहलाती है। इसकी परिभाषा दी है एम लिपसेट, एक विद्वान का नाम है एम लिपसेट। एम लिपसेट क्या कहते हैं इस औचित्यपूर्णता के बारे में? देखिए, औचित्यपूर्णता का अभिप्राय व्यवस्था की उस योग्यता और क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न किया और स्थिर रखा जाता है कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाएं समाज हेतु सर्वाधिक समुचित हैं, उचित हैं, उचित हैं। ये बात कही लिपसेट ने कही। अर्थात औचित्यपूर्णता की जो परिभाषा है उनसे ये स्पष्ट होता है कि औचित्यपूर्णता का अर्थ उस सहमति या स्वीकृति से है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में दी जाती है, या समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा अपनी राजनीतिक व्यवस्था या सत्ता को जो सहमति दी जाती है, शासन करने का जो वैधानिक अधिकार दिया जाता है, जिसके कारण सत्ता में उनका विश्वास होता है, उसी को वेदता, उसी को औचित्यपूर्णता कहते हैं। औचित्यपूर्णता कहते हैं। राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने औचित्यपूर्णता की कुछ विशेषताएं भी बताई हैं। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का
वर्णन किया है, औचित्यपूर्णता की विशेषताओं का वर्णन किया है। और औचित्यपूर्णता की कुछ विशेषता, लगभग 5 विशेषताएं राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने बताई हैं, जो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। औचित्यपूर्णता या वैधता की पहली विशेषता बताई गई है कि औचित्यपूर्णता या वैधता की धारणा में एक विशेष विश्वास विकसित करने की व्यवस्था की क्षमता सम्मिलित है। अर्थात जो औचित्यपूर्ण सत्ता होती है उसमें लोगों के बीच एक विशेष प्रकार का विश्वास पैदा करने और बनाए रखने की क्षमता होती है। औचित्यपूर्णता की जो धारणा है उसके साथ प्रभाव जुड़ा होता है, प्रभाविकता या प्रभावकता की धारणा उससे संबंधित होती है। किसी व्यवस्था का औचित्य संबंधित लोगों के मूल्यों पर निर्भर करता है। संबंधित जो लोग हैं, उस संस्था से, सत्ता से जुड़े लोग हैं, उन लोगों का जो मूल्य है उस पर निर्भर करता है। वैधता शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने का गुण है। वैधता एक ऐसा गुण है जो शक्ति को सत्ता में परिवर्तित कर देता है। उचित शक्ति ही सत्ता होती है, वैधता पूर्ण शक्ति ही सत्ता होती है, हम ये कहते हैं। वैधता विशाल सामाजिक स्वीकृति पर आधारित होती है। वैधता विशाल सामाजिक स्वीकृति पर आधारित होती है, अर्थात जितना भी विशाल जन समुदाय है उसकी सामाजिक स्वीकृति जब सत्ता को मिल जाती है तो फिर वो सत्ता वैध हो जाती है, वैधता पूर्ण सत्ता हो जाती है। औचित्यपूर्णता के प्रकार क्या हैं? औचित्यपूर्णता या हम कहें कि वैधता का जो प्रकार है वो क्या माना गया है, वैधता के प्रकारों का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है विद्वानों के द्वारा। राजनीति विज्ञान के कुछ आधुनिक विद्वान हैं, जिनमें एक का नाम है स्टर्न बर्जर, एक का नाम है मैक्स वेबर और एक का नाम है रॉबर्ट डेल। इन्होंने औचित्यपूर्णता के प्रकारों का वर्णन किया है। इनमें औचित्यपूर्णता के जो प्रकार, जो सबसे अच्छे प्रकार बताए हैं, मान्य प्रकार बताए हैं, वो मैक्स वेबर ने बताए। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर लेना आप कि शक्ति, सत्ता, वैधता तीनों के जो प्रकार हैं, उन तीनों के प्रकारों का मैक्स वेबर ने वर्णन किया है, वर्गीकरण किया है। और शक्ति के जो 3 प्रकार हैं वही सत्ता के 3 प्रकार हैं, वही वैधता के 3 प्रकार हैं। और मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्णता या वैधता के कौन से 3 प्रकार बताए? देखिए, नंबर 1 परंपरागत औचित्यपूर्णता, नंबर 2 बौद्धिक, कानूनी या वैधानिक औचित्यपूर्णता और नंबर 3 करिश्मात्मक औचित्यपूर्णता। और वो परंपरागत औचित्यपूर्णता किसे कहते हैं? जैसे एक राजा की जो सत्ता होती थी उसके पीछे जनता की सहमति और स्वीकृति होती थी। जनता अपने राजा को राजा मानती थी, उसके आदेशों का पालन करती थी, उसे अपनी सत्ता मानती थी, स्वीकार करती थी। और उस राजा की मृत्यु के बाद उसके पुत्र को स्वतः ही अपना शासक मानती थी, अर्थात वैधानिकता दे देती थी, अपनी सहमति दे देती थी। तो ये परंपरागत औचित्यपूर्णता या वैधता है। दूसरी है बौद्धिक, कानूनी, वैधानिक औचित्यपूर्णता। व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा, विधिवत रूप से, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा, निश्चित कानूनी प्रक्रिया के द्वारा, वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने मताधिकार के द्वारा सत्ता का हस्तांतरण करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सत्ता सौंपता है, अर्थात अपनी सहमति या स्वीकृति प्रदान करता है। सत्ता का प्रयोग करने, शक्ति का प्रयोग करने की जो विधिवत सहमति, जो कानूनी सहमति जनता के द्वारा, जन समुदाय के द्वारा दी जाती है, उसी को वैधानिक या कानूनी औचित्यपूर्णता कहते हैं। और करिश्मात्मक औचित्यपूर्णता, करिश्मात्मक औचित्यपूर्णता का मतलब है एक व्यक्ति में विशाल नेतृत्व क्षमता होती है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत विराट होता है, लोग स्वतः ही उसे अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपने मन से स्वीकृति दे देते हैं, स्वीकार करने लग जाते हैं, उसके प्रति आस्था जताने लग जाते हैं। जैसे हिटलर और मुसोलिनी के काल में हुआ, तो उसे करिश्मात्मक औचित्यपूर्णता कहते हैं। अर्थात एक करिश्माई नेतृत्व के आधार पर, इन्फ्लुएंस के आधार पर उस व्यक्ति को जनता की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। वैधता का संकट, एक टर्म है वैधता का संकट। औचित्यपूर्णता का संकट क्या है?
तो वेदता या औचित्यपूर्णता का संकट क्या है? अनेक बार ऐसा देखा गया कि वेदता या औचित्यपूर्णता के लिए संकट की स्थिति खड़ी हो जाती है। इस कारण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को परिवर्तनों के अनुरूप बना लेती है तो उसकी वैधता बनी रहती है, लेकिन यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल नहीं डाल पाती तो उसकी वैधता को संकट पैदा होता है। अर्थात अगर राजनीतिक व्यवस्था नित नए प्रयोगों के द्वारा नई परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेती है, जनता की आवश्यकता और डिमांड्स के अनुरूप अपने आप को बदलती रहती है, तो जनता उसको वैधता देती रहती है, वैधता का संकट उत्पन्न नहीं होता। लेकिन अगर सत्ता अपने आप को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार नहीं ढाल पाती, लोगों का विश्वास नहीं बनाए रख सकती, लोग असंतुष्ट हो जाते हैं, तो वैधता का संकट पैदा हो जाता है। ऐसा देखा गया है, वैधता का संकट पैदा हो जाता है। मैक्स एक इम्पोर्टेंट बात है कि वैधता को किस प्रकार प्राप्त किया और स्थिर रखा जा सकता है। हाउ लेजिटिमेसी कैन बी सिक्योर्ड एंड मेंटेन। वैधता को किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है, स्थिर रखा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, नवीन परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होना। अगर नवीन परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होता रहता है, अभी मैंने आपको बताया, तो वैधता निरंतर बनी रहती है, वैधता का संकट उत्पन्न नहीं होता। परंपराओं की रक्षा करना। नंबर 2, अगर सत्ता परंपराओं की रक्षा करती है तो उसकी वैधता भी बनी रहती है। वैधानिक व्यवस्था की रक्षा करना, संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा करना, संविधान और कानूनों की रक्षा करना। अगर राजनीतिक व्यवस्था वैधानिक व्यवस्था या संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा करती है तो उसकी वैधता बनी रहती है। व्यक्तिगत चमत्कारिक गुणों के द्वारा। अगर नेतृत्वकर्ता में, सत्ता के अधिकारियों में, सत्ताधारणकर्ताओं में एक चमत्कारिक नेतृत्व क्षमता है, चमत्कारिक गुण है, तो अपने चमत्कार के द्वारा, अपनी एक तरह से कूटनीति के द्वारा, अपनी नेतृत्व क्षमता के द्वारा इसे बनाए रख सकते हैं। प्रभावकता के द्वारा, इन्फ्लुएंस के द्वारा, सत्ताधारी व्यक्ति का प्रभाव इतना होना चाहिए जनता में कि उसकी वैधता का संकट उत्पन्न न हो, उसकी वैधता बनी रहे। लोकतांत्रिक ढांचे में राजनीतिक संस्थाओं को सशस्त्र सेनाओं से पृथक रखना। अगर डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में या लोकतांत्रिक ढांचे में यह अनिवार्य हो जाता है कि आप राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनको सशस्त्र बलों से, सैनिक बलों से अलग रखिए, तो आपकी वैधता बनी रहती है। तो ये वैधता को स्थिर रखने, उसको बनाए रखने के तरीके हैं, उसके स्रोत हैं एक तरह से। तो ये वैधता का टॉपिक था जो हमने देखा कि किस प्रकार से जो शासन की शक्ति है, शक्ति के प्रयोग का आधार है, सत्ता के प्रयोग का आधार है, वो वैधता से ही निकलता है। वैधता के अंतर्गत ही सत्ता को सहमति दी जाती है, शक्ति के प्रयोग का अधिकार दिया जाता है, और औचित्यपूर्ण शक्ति को ही सत्ता कहा गया है। औचित्यपूर्ण शक्ति को ही सत्ता कहा गया है, और शक्ति, सत्ता, वैधता एक दूसरे के पूरक हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अधिक समय तक नहीं रह सकता। ये इम्पोर्टेंट बात है।